तो गाइस, तो आज हम मेंशन पेन पे एक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा वेन जो लेंजेन को अपनी 3 शर्तें बता देता है और लेंजेन जो अपनी आंखें नीचे कर देता है और कमरे से बाहर निकलता है क्योंकि लेंजेन समझ जाता है कि वेन का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। फिर हम आगे देखते हैं। वेन बोलता है, तुम्हारा मतलब यह है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूँ और तुम मेरी मत मानो, और ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम मेरी शर्तें मानोगे तभी मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा करूँगा, और जब तक तुम मेरी शर्तों को पूरा नहीं करोगे मैं भी तुम्हारी शर्तों को पूरा नहीं करूँगा। मतलब मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊँगा और तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। अब वेन इस तरह बोल रहा होता है तो लेंजेन जो गेट की तरफ आ गया होता है, अब वो कमरे से बाहर कदम बढ़ाता है और वो रुक जाता है। अब वो गेट बंद कर देता है। वो जब गेट बंद कर देता है और गेट को कुंडी लगा देता है, वेन जो लेंजेन को देख रहा होता है और वो बिल्कुल चुप हो जाता है। वेन को झटका लग जाता है और वो शॉक में हो जाता है। और लेंजेन जो कुंडी लगा लेता है और अपनी आंखों को बंद करता है और फिर खोलता है और फिर पीछे मुड़ता है और वो लेंजेन की तरफ आ रहा होता है और लेंजेन को बोलता है। अब लेंजेन वेन की तरफ आ रहा होता है और वेन को बोल रहा होता है कि वेन, जब तक मेरी शादी का दिन नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे शर्तों के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ डेली सेक्स भी करूँगा, और जो कि तुम्हारी तीसरी शर्त है कि मैं अपनी पसंद की लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊं तो मैं वो भी करूँगा। और लेंजेन वेन की तरफ आ रहा होता है और वो वेन के बहुत करीब आ जाता है और वो वेन को, अब लेंजेन वेन के शर्ट का जो उसने एक जैकेट से पहनी होती है वो उसे उतार देता है और वो उसको उतार रहा होता है वेन से। वेन जो लेंजेन की आंखों में ही देख रहा होता है। वेन लेंजेन की आंखों में देख रहा होता है और लेंजेन जो वेन की जैकेट उतारता है और फिर लेंजेन वेन की शर्ट की बटन खोल रहा होता है और जैसे ही सारे बटन खोल देता है लेंजेन वेन की कमर पर हाथ डालता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ पुश करता है, मतलब पुल करता है, खींचता है और उसको अपने नज़दीक कर देता है। और उसको लेंजेन और वेन अब बहुत करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं कि उनकी नोज़ी मतलब नोज़ एक दूसरे से टकरा रही होती है। लेंजेन वेन को बोलता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, और फिर लेंजेन वेन को किस करता है। अब लेंजेन वेन को किस कर रहा होता है और वेन जो लेंजेन की आंखों में ही देख रहा होता है और किसके दौरान लेंजेन ने अपनी आंखें बंद की होती है बट वेन की आंखें खुली होती है और वो वेन लेंजेन को ही देख रहा होता है और लेंजेन जो वेन की शर्ट भी उतार देता है और उसको किस भी कर रहा होता है। और फिर लेंजेन वेन को किस कर रहा होता है और अपनी शर्ट भी उतार देता है। वो अपनी शर्ट की बटन खोल देता है और अपनी शर्ट उतार देता है और वो वेन को किस कर रहा होता है। और फिर लेंजेन जैसे ही अपनी शर्ट उतार देता है किस भी कर रहा होता है और अपनी शर्ट भी उतारता है और लेंजेन फिर से वेन को हक कर लेता है और वो उसको बहुत ज़्यादा किस करता है लिप पर। और फिर वेन जो काफ़ी टाइम से अपनी सांसें उसने रोकी थी क्योंकि लेंजेन उसे किस कर रहा था, तो लेंजेन वेन के लिप छोड़ देता है क्योंकि लेंजेन को पता होता है कि वेन काफ़ी टाइम से उसने अपनी सांसें रोक रखी। तो लेंजेन जैसे ही वेन के लिप छोड़ देता है, वेन जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और लेंजेन उसी दौरान फिर वेन के नेक पर किस करना शुरू कर देता है, लिक करता है, सक करता है और वेन की पूरी बॉडी पर हाथ मार रहा होता है। और लेंजेन फिर जैसे ही वेन की बॉडी पर हाथ मारता है उसकी लेंजेन का एक हाथ वेन की चेस्ट पर होता है और वो पिंच कर रहा होता है वेन की चेस्ट पर, और दूसरा हाथ लेंजेन का दूसरा हाथ वेन की बॉडी पर जो मार रहा होता है और उसकी टमी पर मारता है, नेवल पर। वो अपनी उंगली के साथ वेन के नेवल पर लेंजेन उंगली मार रहा होता है, गोल गोल घुमाता है और वेन की बॉडी जो कंट्रोल से बाहर हो गई होती है और लेंजेन फिर धीरे धीरे अपना हाथ वेन के पैंट पर ले आता है और उसके पैंट के बटन खोल रहा होता है और जैसे ही खोल देता है और लेंजेन वेन की सिप खोल देता है और वेन से वेन की पैंट बिल्कुल हटा देता है लेंजेन। और फिर लेंजेन वेन को नेक पे किस करते ही करते लेंजेन चेस्ट पे किस करना शुरू कर देता है वेन के, और वो जैसे ही वेन के चेस्ट पे किस करता है तो वो नीचे हो जाता है और वो नीचे होता है और वो वेन को पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है गोद पे। अब लेंजेन वेन के चेस्ट पे किस भी कर रहा होता है और वेन जो अपना कंट्रोल खो देता है और वो लेंजेन को ही महसूस कर रहा होता है और उसको ही देख रहा होता है। वेन की बॉडी जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली गई होती है, अब वेन अपने कंट्रोल में नहीं होता है और लेंजेन ने जो वेन को उठा दिया होता है
वो उसको बेड पर ले आता है और बेड पर लेटा देता है। अब लेन खड़ा हो जाता है और वो अपनी पैंट हटा देता है और फिर लेन विन के ऊपर आ जाता है और विन को किस करना शुरू कर देता है। अब विन जब पीछे से ही लेन के बैक पर मतलब कमर पीछे से लेन के पीछे हाथ मार रहा होता है और उसके बैक पर हाथ मारता है विन। लेन को जो बहुत अच्छा लगता है और उसकी बॉडी अलग से ही करंट मार रही होती है। और फिर लेन विन की पूरी बॉडी पर किस करते करते नीचे आता है और उसकी विन के नेवल के साथ खेल रहा होता है। उसकी टमी पर शक करता है और इनके नेवल के साथ खेल रहा होता है। ज़बान अपने अंदर करता है और बहुत गोल गोल घुमाता है। विन को जो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और फिर लेन विन के प्राइवेट पार्ट की तरफ आ जाता है और उसको लिक करना शुरू कर देता है, शक करता है। बहुत प्यार से लेन विन के साथ लव में कर रहा होता है और विन का जो कंट्रोल से हट गया होता है। विन को भी कहाँ बर्दाश्त हो रहा होता है। विन तो काफ़ी सालों से यही चाहता था कि लेन मेरे साथ ऐसा कुछ करे, क्योंकि वो हमेशा सपना देखता था कि लेन मेरी शादी हो गई है और हम लोग एज कैम्प कर रहे हैं। तो इसी तरह विन का जो सपना सच हो गया होता है और विन जो बहुत खुश होता है और उसको वो बहुत इंजॉय करता है। उसको बहुत मज़ा आता है जब लेन उसके साथ लव मेक करता है। विन बहुत सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकाल रहा होता है और लेन जो उसको लिक करता है बहुत ज़्यादा। और लेन देख रहा होता है विन की तरफ कि विन किस तरह इंजॉय कर रहा है। और फिर लेन जो विन सेटिस्फाई होने वाला था तो विन लेन को जल्दी से अपने से हटा देता है और विन सेटिस्फाई होता है और वो स्माइल करता है। और फिर लेन देखता है कि विन सेटिस्फाई हो गया है तो लेन फिर विन के साथ इंटीमेट होता है। और फिर जैसे ही लेन विन के साथ इंटीमेट हो जाता है और विन के साथ फास्टली इंटीमेट हो रहा होता है, लेन को अपने बचपन की सारी बातें याद आती है कि किस तरह मैं बचपन में इसके साथ जब ये काम करता था तो उस दौरान ये मुझे कितना प्यार करता था और कितनी प्यारी बातें करता था। मेरी हमेशा इसने तारीफ़ की है और मुझे बहुत ज़्यादा किस करता था। ये भी जब भी ये लोग छोटे थे तो इन लोगों ने जब ये काम किया था तो जब लेन इंटीमेट होने के दौरान जितनी दफ़ा भी विन के करीब अपना फेस लाता था उतनी दफ़ा विन उसको किस करता था। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विन उसको किस नहीं कर रहा था। तो लेन विन को फिर फास्टली तरीके से इंटीमेट होता है क्योंकि लेन को गुस्सा आ रहा होता है कि विन क्यों मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये क्यों मुझे किस नहीं कर रहा है। अब विन इन दोनों लेन इन दोनों बातों के बीच में कंफ्यूज है। एक तो लेन जो विन से प्यार मांग रहा है, दूसरा लेन जो विन को बोल रहा है कि अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड बना। अब विन कंफ्यूज है कि मैं करूँ क्या। अब ये विन को भी नहीं है पता, लेन कंफ्यूज है क्योंकि वो एक तरफ विन से प्यार मांग रहा है और दूसरी तरफ वो दूसरी तरफ लेन विन को ये बोल रहा है कि अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाओ। अब लेन जो गुस्सा है कि ये मुझे किस क्यों नहीं कर रहा है। अब इस टाइम लेन इस बात पर गुस्सा है कि इसने मुझे एक भी किस नहीं दी जब से मैं इसको प्यार करना शुरू किया है अभी। और लेन अपसेट होता है बट वो बोलता नहीं है और वो विन को किस करता है। वो विन को इंटीमेट होने के दौरान शक करता है, लिक करता है और बहुत बुरी तरीके से शक करता है। और विन जो वाइन करता है और वो बोलता है लेन तुम बहुत बुरी तरीके से मुझे शक कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर लेन विन को बाइट भी कर रहा होता है और विन जो आवाज़ें निकालता है और बोलता है लेन मुझे दर्द हो रहा है। और लेन जो बहुत गुस्से में होता है और वो विन को बाइट कर रहा होता है और उसके साथ बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा होता है। और फिर लेन जैसे ही सेटिस्फाई होता है वो विन को बहुत बुरी तरीके से उसके लिप पर किस करना शुरू कर देता है। और लेन ने बहुत ज़्यादा शक किया होता है उसके होंठों को, उसके लिप को बहुत ज़्यादा शक कर रहा होता है और वो सेटिस्फाई हो रहा होता है तो सारा जोश लेन विन के होंठों पर मतलब लिप पर निकाल देता है और उसको बहुत बुरी तरीके से शक करता है जिससे विन को बहुत तकलीफ़ होती है और वो लेन का फेस अपने से हटा देता है। और जब वो खींच के अपने होंठों लिप को लेन के लिप से हटाता है तो विन के लिप से खून निकलना शुरू हो जाता है। और विन जो देख रहा होता है कि मेरे लिप से खून निकल रहा है तो लेन जब विन के लिप से खून निकलता हुआ देखता है तो लेन शॉक में हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो विन को तकलीफ़ में नहीं देख सकता है। और फिर लेन विन को बोलता है सॉरी विन, आई एम सो सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो लेन जब ऐसा बोलता है तो विन लेन को स्माइल देता है और बहुत प्यार से हंस रहा स्माइल देता है। फेक स्माइल नहीं होती है, सच्ची की स्माइल होती है। और वो बोलता है लेन कुछ नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ। और लेन विन को देख रहा होता है कि उसने इतने प्यार से मुझे देखा, मुझे स्माइल किया। तो लेन विन के उसी ब्लड वाले लिप को सक करना और लिक करना शुरू कर देता है। और विन बोलता है लेन नहीं करो, मेरे लिप से ब्लड निकल रहा है। तो विन लेन जो फिर भी
लिख शक करता है और उसको लिख करता है और उसको प्यार से किस करता है और बोलता है सॉरी। और फिर लेंजेन वीन से हट जाता है। और जैसे ही लेंजेन वीन से हट जाता है तो वीन एक सुकून की सांस लेता है। और वो जैसे ही लेंजेन अपनी जगह पर लेटता है तो वीन लेंजेन को हक कर लेता है। और वीन जब लेंजेन को हक कर लेता है तो लेंजेन बोलता है अब मुझे जाना होगा। वीन बोलता है नहीं, हमारी शर्त में यही था कि तुम 20 दिन यहीं पर मेरे साथ ही सोओगे, तो अब तुम सुबह ही जा सकते हो। वीन देखता है कि लेंजेन देखता है कि वीन ने मुझे इतने प्यार से हक किया है। तो फिर लेंजेन जो उसकी बात सुन लेता है और वो लेट जाता है और वीन ने जो लेंजेन को हक कर देता है। और लेंजेन वीन को ही देख रहा होता है और फिर लेंजेन वीन के ऊपर चादर डालता है क्योंकि वीन बगैर कपड़ों के था और लेंजेन भी था। तो ये दोनों लेंजेन फिर दोनों मतलब अपने आप को भी कवर कर देता है और वीन को भी कवर कर देता है। सुबह होती है और जैसे ही लेंजेन उठता है तो देखता है वीन ने लेंजेन को बहुत टाइटली हक किया होता है। तो लेंजेन वीन को बताए, लेंजेन वीन को अपने से हटाता है। वो वॉशरूम जाना चाहता है पर वीन तो उसको नहीं छोड़ता है और वो लेंजेन को उसने बहुत टाइटली हक किया होता है। लेंजेन जो वीन को हटाता है अपने से और वीन नहीं छोड़ता है तो लेंजेन हार मान जाता है और वो वीन के ऊपर हाथ रख के उसको हक कर लेता है और बोलता है तुम्हें थोड़ी देर और सोना है, सो जाओ। और वीन जो स्माइल करता है और फिर लेंजेन को हक करता है और ये लोग थोड़ी देर और लेट जाते हैं। और फिर हमें बाद के सीन दिखाते हैं कि ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और लेंजेन और शाइना एक साथ बैठी है और वीन जो सामने बैठा हुआ है। तो वीन को जो गुस्सा आता है क्योंकि लेंजेन शाइना के साथ ज़्यादा वो करता है और उसको ज़्यादा मतलब बोलता है ये खाओ, तुम खा क्यों नहीं रही हो, नहीं खाओगी तो तुम कमज़ोर हो जाओगी। लेंजेन इस तरह बातें करता है शाइना के साथ और वीन जो उसकी बातों को सुन रहा होता है वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बट वीन अपने आप को कंट्रोल करता है। और फिर वीन बोलता है मामा मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मुझे देर हो रही है। तो फिर वीन वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नहीं देख सकता है कि लेंजेन इस तरह किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करे और उसको यहाँ से जाना ही बेहतर लगता है क्योंकि अब इनकी शर्त हुई थी कि वीन अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढेगा जो कि लेंजेन की पसंद की होगी और लेंजेन जो उसके साथ शादी तक रात को रहेगा लेंजेन वीन के साथ। तो इस 20 दिनों में अब क्या होता है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी हमारे 19 दिन रह गए हैं लेंजेन और वीन के, मतलब लेंजेन की शादी के हमारे 19 दिन रह गए। तो फिर बहुत टाइम बाद जब वीन की छुट्टी हो रही होती है कॉलेज की, तो वीन जब कॉलेज से बाहर निकलता है तो देखता है कि लेंजेन उसके पीछे आया है। तो वीन शॉक में हो जाता है, वो बोलता है लेंजेन आया है मेरे पीछे। वो दूर से ही लेंजेन को देख लेता है और पहचान लेता है। वीन जो बहुत शॉक में हो जाता है, उसको इतना बड़ा झटका लगता है, वो भागते भागते आता है वीन के पास और वीन के सामने खड़ा हो जाता है और ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। और वीन जो उसको देख रहा होता है स्माइल करता है और फिर वीन अचानक से लेंजेन जो वीन को देख रहा था स्माइल कर रहा था तो वीन अचानक से उसको हक कर लेता है और उसके ऊपर जैसे जंप खा लेता है, उसको टाइट करके हक कर लेता है। तो लेंजेन जो देख रहा था कि इसने मुझे हक किया है तो लेंजेन को झटका लग जाता है। फिर लेंजेन बोलता है वीन तुम इस तरह सबके सामने मुझे हक क्यों कर रहे हो। तो वीन हाँ स्माइल देता है और फिर उसे छोड़ देता है। वो बोलता है वैसे ही तुम्हें देखा तो कंट्रोल नहीं हुआ और फिर तुम्हें हक करने का दिल किया और वैसे भी तुम्हारे 20 दिन तो मेरे हैं ना, तो मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ मैं कर सकता हूँ। तो लेंजेन वीन को देख रहा होता है और वो हाँ करके सर हिलाता है कि हाँ तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। और फिर लेंजेन बोलता है तो चलो मुझे बताओ अपनी गर्लफ्रेंड। तो वीन बोलता है गर्लफ्रेंड। तो लेंजेन बोलते हैं हाँ स्कूल में तुम्हारी कोई तो दोस्त होगी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। तो लेंजेन वीन बोलता है हाँ यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड मेरी नहीं है। तो लेंजेन बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल और इतने हैंडसम लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर लेंजेन जो स्कूल के अंदर आता है और जो कि छुट्टी हो रही होती है, मतलब सब लड़के घर जा रही होती है, तो लेंजेन बोलता है मतलब अनाउंसमेंट करता है कि एक्सक्यूज़ मी सब मेरी बात सुनो, क्या यहाँ पर कोई लड़की वीन की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है। तो जब लेंजेन ऐसे बोल देता है और वीन जो लेंजेन को शॉकिंग नज़र से देख लेता है तो लड़कियाँ बोलती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको पता नहीं है क्या कि वीन का ऑलरेडी पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। लेंजेन बोलता है क्या वीन का बॉयफ्रेंड है। अब लेंजेन वीन को देख रहा होता है। वीन जो लेंजेन को फेक स्माइल देता है और बोलता है हाँ। अब है लेंजेन बोलता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वीन बोलता है बॉयफ्रेंड। फिर लड़की बोलती है हाँ इसका एक बॉयफ्रेंड है जो इसी का भाई है और वो शहर से बाहर गया है और वो मेरे ख्याल में अभी आ भी गया होगा। उसने मुझे कोई लड़की बता रही थी कि वीन का बॉयफ्रेंड आ गया है। तो जब लड़की ऐसे बोल देती है तो लेंजेन जो शॉक में हो जाता है क्योंकि लेंजेन को तो पता होता है कि वो तो मैं ही हूँ। तो लेंजेन वीन की तरफ देखता है
वीन जो सीरियस हो जाता है और वो लेंजन की तरफ ही देख रहा होता है और वीन की आंखें जो रेड हो जाती है। और फिर लेंजन जो वीन की आंखों देख लेता है कि इसकी आंखें अभी भर गई है आंसू से, तो लेंजन बात को पलट देता है और वो बोलते हैं, हाँ मैंने सुना उस बॉयफ्रेंड के बारे में, बट वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है। तो अब वीन चाहता है कि मैं कोई लड़की से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाऊँ और अपनी लिए कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड बनाऊँ। तो अब मुझे बताओ कौन बनना चाहता है वीन की गर्लफ्रेंड। तो लेंजन जब ऐसे बोल देता है तो इतनी ज़्यादा लड़कियाँ अपने हाथ उठा लेती हैं और लेंजन और वीन जो शौक में हो जाते हैं। और लेंजन वीन की तरफ देखता है और बोलता है, वीन तुम तो बहुत हिट हो गए हो, अब चलो इन सब के साथ, मुझे इन सब के साथ बात करनी है। तो वीन बोलता है, तुम इन सब के साथ बात करोगे? तो लेंजर बोलते हैं, हाँ क्योंकि तुम्हारी शर्त के मुताबिक मुझे ही अपनी पसंद की लड़की तुम्हारे लिए ढूंढनी पड़ेगी ना, तो अब मुझे इसमें से एक लड़की पसंद करनी होगी तुम्हारे लिए। तो वीन बोलते, क्या? अब फिर वीन जो लेंजर के पीछे पीछे जा रहा है और लेंजर जो आगे जा रहा है और वो बताए जिसको भी वीन की गर्लफ्रेंड बनी है वो मुझसे बात करे। और इस तरह एक एक लड़की आती है और वो अपना नाम बताती है, अपनी खूबियाँ बताती है और ऐसा करते करते लेंजर को एक लड़की पसंद आ जाती है और वो बस कर देता है। वो बताए और लड़कियों से मैं फिर मिलूँगा। और फिर लेंजन को एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है और वीन जो लेंजन को ही देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो लेंजन के पास ही बैठा था। तो वीन लेंजन को ही देख रहा होता है। वीन ने जैसे टेबल के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे होते हैं और उसके ऊपर अपना सर रखा होता है, बस उसका फेस लेंजन की तरफ ही था। लेंजन जो लड़की से बात कर रहा था और लड़की उसके सामने बैठी थी और लेंजन जो वीन के पास ही चेयर पर बैठा था। अब इस पूरे इंटरव्यू के दौरान वीन सिर्फ लेंजन को ही देख रहा था, उसने एक लड़की को भी नहीं देखा। तो जब लेंजन को एक लड़की पसंद आती है और वो लेंजन खुश हो जाता है कि चलो ये लड़की अच्छी है। तो लेंजन वीन की तरफ अपना फेस करता है और वीन जो लेंजन को कब से देख रहा था, तो लेंजन वीन को बोलता है, वीन ये लड़की कैसी है? तो वीन तो अपनी ख्यालों में था और वो लेंजन को ही देख रहा था। तो लेंजन फिर बोलता है, वीन ये लड़की कैसी है? वीन फिर से अपने होशों में नहीं था, उसको कोई पता नहीं है कि लेंजन मुझे क्या बोल रहा है। तो फिर लेंजन वीन के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे हिलाता है और वो बोलता है, वीन ये लड़की कैसी है? तो वीन जो होश में आ जाता है और वो अचानक से बैठ जाता है और वो लड़की को देखता है। तो वीन बोलता है, तुम? और वो लड़की जो वीन को देख रही होती है और वो बोलती है, तुम? और फिर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं। तो लेंजन इन दोनों को देखता है, वो बोलते हैं, ओ वाह, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर तो बहुत अच्छा है। अब तो मुझे ज़्यादा तुम लोगों के बीच में बातें कराने की ज़रूरत ही नहीं, तुम तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो। वीन बोलता है, मैं इस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। और वो लड़की बोलती है, मैं इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ। तो लेंजन बोलता है, मैंने तो अभी पहले ही आप लोगों को बोला कि एक लड़के की गर्लफ्रेंड बनना है और वो वीन है, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि मुझे वीन की गर्लफ्रेंड नहीं बननी है? तो वो लड़की बोल रही थी कि मैं यहाँ खुद ही नहीं आई हूँ, मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती भिजवा के लाई है। उन लोगों को लगता है कि सब लड़कियाँ रिजेक्ट हो गई तो मैं सेलेक्ट होंगी। तो मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वीन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है लड़कियों में। तो फिर जो लड़की चुप हो जाती है जब वो ऐसा बोलती है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है लड़कों में। तो लेंजन बोलता है, क्या आपने क्या बोला? तो लड़की बोलती है, नहीं मेरा मतलब ये है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस वीन में। बट वो लड़कियाँ बोल रही थी कि हाँ तुम तो डर गई, तो मैंने खाली उनको बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि जैसे ही मैं जाऊँगी उन लोगों को मैं ही पसंद आऊँगी और मुझे ही सेलेक्ट करेंगे। तो जब आपने मुझे सेलेक्ट किया तो मैं जीत गई। अब मैं बहुत गर्व से जाके अपने दोस्तों को बोलूँगी कि देखा मैं जीत गई, मुझे इन लोगों ने सेलेक्ट किया, नहीं तो मैं इस पर्सन की गर्लफ्रेंड बनूँ, मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है। तो वीन बताए, अच्छा जैसे मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो लड़की बोलती है, तुम मुझे कौन से, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। लेंजन जो इन दोनों की फाइटिंग देख रहा होता है तो वो बोलता है, अच्छा 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 तुम दोनों लड़ना बंद करो और अब तुम दोनों दोस्त हो। लड़की बोलती है, नहीं मुझे इसकी दोस्त नहीं बननी है। तो वीन भी बोलता है, नहीं मुझे नहीं बनना है इसके दोस्त। तो लेंजन बोलता है, अगर तुम दोनों, और फिर लेंजन वीन की तरफ इशारा करता है और बोलता है, अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं तुम्हारी भी शर्तें नहीं मानूंगा। तो वीन को याद आता है कि ये फिर मेरे साथ रात को सोएगा नहीं। तो वीन अचानक से बोलता है, नहीं 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 मैं मानूंगा, मैं करूँगा, मैं इसी के साथ दोस्ती करूँगा। और वीन खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, हेलो मेरा नाम वीन है और मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है, तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो बट मुझे नहीं बनना है। तो फिर वीन बोलता है, प्लीज़ बन जाओ, आप इतनी ब्यूटीफुल हो और मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा। तो वो लड़की सोच में पड़ जाती है और वो बोलती है, तुम मेरी हर तरह से हेल्प करोगे? तो वीन बोलता है, हाँ तुम जो चाहोगी वो मैं सब कुछ करूँगा। और फिर वो लड़की मान जाती है और बोलती है, ओके मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये दोनों हैंड शेक करते हैं और एक दूसरे को स्माइल देते हैं
और फिर फिर लेंजन भी वीन को देखता है और स्माइल देता है और वो बोलता है, और फिर लेंजन एक सुकून की सांस ले लेता है। और फिर हमें घर के सीन दिखाते हैं कि ये दोनों लेंजन और वीन घर आ रहे होते हैं और लेंजन और वीन आपस में भी सही हो गए होते हैं, मजाक करते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं। घर आते हैं तो मम्मा और पापा और शाइना देखती है तो शौक में हो जाती है और वो बोलती है तुम दोनों, और फिर वीन और लेंजन बोलते हैं क्या हुआ मम्मा, आप इतनी शौक में क्यों हो गई। तो मम्मा बोलती है तुम दोनों आपस में सही हो गए, अब तुम लोग अपसेट नहीं हो एक दूसरे से। तो वीन और लेंजन दोनों ही बोलते हैं नहीं मम्मा हम दोनों अब सही है। फिर मामा खुश हो जाती है और बोलती है थैंक गॉड से तुम दोनों में राजी, मतलब तुम दोनों एक दूसरे से राज़ी हो गए, नहीं तो मुझे लगा कि पता नहीं लेंजन की शादी तक क्या होगा। और इसी तरह चलता रहा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। क्योंकि वीन, फिर वो वीन की तरफ आती है और वीन का फेस पकड़ती है और बोलती है कि वीन तुम अपसेट बहुत बुरे लगते हो, ये याद रखना, तुम इसी तरह हंसते खेलते हुए ही बहुत अच्छे लगते हो। और लेंजन भी बोलते हैं हाँ मम्मा आपने सही बोला, ये इसी तरह हंसते खेलता ही अच्छा लगता है। और फिर वीन लेंजन को देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है और वहाँ से शाइना आ जाती है। शाइना जो हंसते हंसते आती है तो वीन शाइना को देखता है और लेंजन जो शाइना के पास चला जाता है, शाइना जो लेंजन को हक कर लेती है तो वीन का मूड ख़राब हो जाता है और वो जो जेलस फील करता है क्योंकि वीन कुछ भी हो जाए बट लेंजन के साथ शाइना को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और फिर शाइना बोलती है आप लोग आ गए, बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। तो लेंजन बोलता है मैं वीन को लेने गया था। तो शाइना वीन को देखती है, स्माइल करती है और वीन शाइना को देखता है, वो सोच में चला गया होता है, वो स्माइल नहीं करता है बट वो एक हल्की सी स्माइल दे देता है क्योंकि वो इस बात से खुश होता है कि लेंजन रात को वैसे भी मेरे पास सोएगा। और इसी बात को याद करता है और उसके मुँह में एक स्माइल आ जाती है और वो जो शाइना समझती है कि इसने मुझे स्माइल दी है और शाइना खुश हो जाती है। जबकि वीन तो किसी और ही सोचों में था, वो लेंजन की लास्ट नाइट वाली रोमांस याद कर रहा था और वो इसी बात पर खुश हो गया था। और फिर वीन कैलेंडर की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है 19 रातें रहेगी। और फिर वो चुप हो जाता है और वो लेंजन को देख रहा होता है। और फिर इस तरह ये लोग, फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि लोग डिनर कर रहे होते हैं रात का, और जैसे ही रात को डिनर करते हैं वीन जो बहुत खुश होता है और वो टाइम को ही देख रहा होता है क्योंकि जैसे ही 10 बजेंगे सब अपने अपने कमरों में जाएंगे, लेंजन और वीन भी अपने कमरों में जाएंगे। तो वीन जो बहुत खुश होता है और वो बोलता है रात के 10 बजे मेरे सबसे फेवरेट टाइम है, मुझे रात के जो 10 बज जाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है ये रात के 10 बजना। और अब मैं लेंजन को, अब मैं इन दिनों लेंजन के साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। और वो इस बात में बहुत खुश होता है। लेंजन जब इनको ही देख रहा होता है और इन जो अपने ख्वाबों में, मतलब अपने ख्यालों में होता है और स्माइल कर रहा होता है। और लेंजन जब इनको देख रहा होता है और होता है ये लड़का बिल्कुल इडियट है, और वो इस तरह सोच रहा होता है। और फिर रात हो जाती है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेंजन जो शाइना को हक करता है और बोलता है स्वीट ड्रीम्स, मतलब अच्छी रहे तुम्हारी रात, मतलब अच्छे ख्वाब देखो। और फिर उसे गुड नाइट बोल देता है और लेंजन जो अपने कमरे में जा रहा होता है और शाइना उसे देख रही होती है। तो जैसे ही लेंजन अपने कमरे में चला जाता है शाइना अपने कमरे में चली जाती है और शाइना अपने कमरे का गेट बंद कर देती है। लेंजन अपने देखिए शाइना अपने कमरे में चली गई, उसने गेट बंद कर दिया। तो लेंजन अपने कमरे से निकल आता है और अपना गेट आराम से, अपने कमरे का गेट आराम से बंद करता है और वो आता है वीन के कमरे में। जैसे ही वीन का गेट खोलता है वीन जो भागता हुआ आता है और वो लेंजन को हक कर लेता है और उसके ऊपर जम खा लेता है। और लेंजन जो शौक में हो जाता है कि इतना खुश हो गया। वीन लेंजन के ऊपर चढ़ा होता है, उसको हक किया होता है लेंजन को। और लेंजन जो वीन को उठा लेता है, मतलब पीछे से अपने हाथ डाल देता है और उसको उठा लेता है और उसी तरह उसको उठाया हुआ ही अंदर जाता है और गेट को बंद कर देता है और गेट को पक्की से कुंडी लगा लेता है। और फिर उसको उसी तरह उठाया होता है और वीन जो बोलता है आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, और इसी तरह बोल रहा होता है। और फिर लेंजन उसको लाता है और बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर लेट जाता है और फिर उनकी किसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हमारा फैन फिक्शन स्टॉप हो जाता है। तो आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस आप लोग को ये फैन फिक्शन कैसे लगा मुझे बताना। ऑलराइट, और हाँ इतने दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, असल में मुझे अम्मी के घर जाना पड़ा और मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं गई थी। तो अब मेरी नानी ठीक है, वो असल में गिर गई थी सीढ़ियों से, तो उसकी तबीयत ख़राब थी और मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे जाना था, क्योंकि मेरी नानी मेरी जान है। ठीक है, वही है जो मेरा ख्याल करती है और तो कोई भी नहीं करता है। अच्छा, तो फिर नानी को देखने जाना पड़ा और अब मेरी नानी बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ कि नानी को चोट नहीं लगी और वीडियोस थोड़ी देर से आई। मतलब मैंने अपना रेगुलर काम किया
मतलब जितने दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की वो सारी मैंने एक ही दिन में कर दी। अच्छा, तो आप लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, ऑलराइट। क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई फैन फिक्शन इंसान सुनता है और वो बीच में स्टॉप हो जाता है तो कैसा लगता है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग अपसेट मत होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स जब मैं देखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आइए, फैन फिक्शन आपको कैसे लगा ज़रा मुझे बताना। अच्छा है या मैं वैसे ही अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ इसको प्लान करके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।